गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। ये हमारा मंथन है, पाठ 11 और ये आपको स्वास्थ्य के धन के बारे में बताया गया है कि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मन प्रसन्न होगा, हमारे मन में, हमारे शरीर में ऊर्जा होगी, हमारा मन काम करने के लिए लगेगा और हम ये सोचेंगे हमें ये काम करना है, हमारे शरीर में एक नई स्फूर्ति होगी। और हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? सबसे पहले हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले हम सफाई पर ध्यान देते हैं। हम बाहर जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पसीना निकलता है, वो हमारे शरीर पर जम जाता है, कपड़ों पे मैल जम जाती है, धूल जम जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने शरीर को साफ रखने के लिए हमें साबुन से मलमल के नहाना चाहिए, तौलिए से रगड़ कर पोंछना चाहिए, जिससे कि हमारे रोम छिद्र या जो बाल होते हैं शरीर पर ये अच्छे से खुल जाएं और पसीने के द्वारा हमारे शरीर के अंदर की जो गंदगी है वो बाहर आ जाए। इसके अलावा वस्त्रों की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर गंदे कपड़े होंगे तो हमें बैक्टीरिया लगेगा, बीमारियां लगेंगी, कीटाणु जमा हो जाएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा साफ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, कपड़े अच्छे से सूखे होने चाहिए और हमें हमेशा साफ तौलिए का प्रयोग करना चाहिए और तौलिया भी अपना होना चाहिए, किसी का भी तौलिया यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जहाँ हम रहते हैं, चाहे हम घर में रहते हैं चाहे हम क्लास में रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं हमें वहाँ की सफाई भी बहुत ज़रूरी करनी होती है। जहाँ हम रहते हैं हमें वहाँ के फर्श की, दीवारों की, खिड़कियों की, दरवाज़ों की, नालियों की सफाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। नहीं तो वहाँ पर क्या है, कीटाणु फैल जाते हैं और कीटाणु जब फैलते हैं तो वो फिर हमें भी लगते हैं। तो हमें जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी साफ रखना चाहिए, अपने कपड़ों को भी साफ रखना चाहिए, अपने शरीर को भी साफ रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, रहते तो बहुत अच्छे से हैं, अपने घर को साफ रखते हैं लेकिन बाहर कूड़ा डाल देते हैं। अरे भाई, तुम जहाँ रह रहे हो वो कूड़े की गंदगी तुम्हारे घर में भी तो आएगी ना। तो अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखना है, अपने आप को भी साफ रखना है और हर एक बच्चे को ये प्रण करना चाहिए कि जहाँ भी वो बैठता है अपने घर में या अपने आसपास, वहाँ उसको साफ रखना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कॉपी फाड़ी फेंक दिया, पेज फाड़ा फेंक दिया, पेंसिल छील दी, मम्मी ने घर साफ किया सारा फैला दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने घरों के खिड़की, दरवाजे, दीवारें, फर्श सब साफ करनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा और धूप आवश्यक है। हमें अपने घर की खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए ताकि उससे शुद्ध हवा और धूप आ सके और रात्रि में भी खिड़कियाँ खोलकर सोना चाहिए जिससे कि हमें शुद्ध वायु मिल सके। और इसके अलावा हमें धूप में भी बैठना चाहिए थोड़ी देर। आजकल मौसम ठंडा है तो हम धूप में बैठ सकते हैं। धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। विटामिन डी से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी और एक चीज़ है शुद्ध जल। जब भी हम पानी को पीते हैं तो वो पानी एकदम शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि पानी के साथ बहुत सारी जो कीटाणु हैं हमारे पेट में चले जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। इसलिए या तो पानी को उबाल कर पियो या फिल्टर करके पियो। पानी हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए और जो पानी पीने का बर्तन होता है वो साफ़ होना चाहिए। पानी हमेशा ढककर रखना चाहिए। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी और आप लोग क्या करेंगे, इसका एक अच्छा सा चित्र बनाएंगे कोई भी उल्टे पेज पर और इसके जो शब्दार्थ और कठिन शब्द हैं वो कॉपी में लिखेंगे। जैसे स्वास्थ्य होता है तंदुरुस्ती, उल्लास खुशी, अतिरिक्त अलग से, स्फूर्ति ऊर्जा, अशुद्ध गंदा, क्षण होता है पल, कीटाणु होते हैं रोगाणु, व्यायाम कसरत, शुद्ध साफ और मात्रा होता है परिमाण। ठीक है, थैंक यू।